वो सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देती, वो माइंडसेट बदलती है। 15 साल का अनुभव, 300 से ज्यादा कंपनियों के साथ काम किया है और एक ऐसी किताब जो लीडरशिप को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, एक जर्नी बना देती है। मिलिए डॉक्टर शिल्पा से, एक एचआर स्ट्रेटेजिस्ट, एक कॉर्पोरेट ट्रेनर और आज हमारे पॉडकास्ट की खास गेस्ट। मार्केट में अभी बोल रहे कि मेरे पास जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, तो उसका रीजन क्या है? बेरोजगार वर्ग बहुत बड़ा बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं जो जॉब उनको चाहिए उस हिसाब की जॉब नहीं मिल रही है। जो अनुभव आपको बिजनेस के निटी ग्रिटी जो आप फील्ड के अंदर रह के समझोगे ना कि एमबीए करने के बाद भी वो शायद से कॉल सेंटर में वर्क कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर एक क्लॉज होता है कि आपको 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड उस व्यक्ति को सर्व करना है, और अगर वो 3 महीने का नोटिस पीरियड उसने नहीं सर्व किया तो जो सो मैम, यू फील रियल एस्टेट मार्केट आर वेरी अनऑर्गेनाइज्ड। कि जब इंक्रीमेंट की बात आती है, राइट, कि 20,000 से लेके 50,000 में जाने तक कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, लेकिन 50 से 1 लाख में जाने में बहुत डिफिकल्टी आती है। तो वो रीज़न क्या है? मार्केट में अभी बोल रहे कि सब लोग बोल रहे होते हैं कि मेरे पास जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। जो लोग ग्रेजुएट होते हैं, जो लोग इंजीनियर होते हैं, कई सारी एमबीए करने के बाद भी उन लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। तो उसका रीज़न क्या है? अभी मार्केट लिटरली ऐसा है कि भाई कंपनी में जॉब की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ऐसा कुछ। केयूर मैं इसमें ये बताऊंगी कि देखिए, इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज़ तो है, जॉब्स भी है, लेकिन गैप जो है वो भी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि भाई आज बेरोज़गार वर्ग बहुत बड़ा बढ़ता जा रहा है। स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं जो जॉब उनको चाहिए उस हिसाब की जॉब नहीं मिल रही है। हम इस चीज़ के ऊपर चर्चा करते हैं केयूर कि वो गैप है, और वो गैप क्यों है? क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है और जो इंडस्ट्री में जो चीज़ चाहिए, स्किल्स जो चाहिए, उसके अंदर आज बहुत बड़ा गैप इंडिया में है। नाउ रीज़न क्या है कि भाई जो कॉलेजेस, जो यूनिवर्सिटीज़ में जो चीज़ पढ़ाई जाती है दैट इज़ एब्सोल्युटली टेक्निकल, जिससे यूनिवर्सिटीज़ को ऐसा लगता है कि भैया कैंपस इंटरव्यू में मेरा स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाना चाहिए। सपोज मेरे 200 स्टूडेंट्स अप्लाई करें तो उसमें एटलीस्ट 100 बच्चे को कैंपस ड्राइव के थ्रू रिक्रूट हो जाने चाहिए। बट क्या वो ये एनालिसिस करती हैं कैंपस रिक्रूटमेंट वाली ड्राइव की, जो कंपनीज आ रही है ड्राइव के लिए, वो चाहती क्या है? यही गैप है कि जिसकी वजह से जो कैंपस ड्राइव में भी बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रहे हैं। मेजर जो मैं बताऊं कि जो रीज़न है ना, दैट इज़ गैप बिटवीन एजुकेशन जो उनको पढ़ाया जा रहा है और इंडस्ट्री को जो चीज़ चाहिए। ओके, तो इसको 1 बाय 1 समझते हैं कि लाइक कि जो भी फ्रेशर है, अभी कोई बंदा उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो जॉब ढूंढ रहा है, लाइक कि वो कॉमर्स का बंदा है, उसने एमबीए किया हुआ है, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? कि हाँ, तो सबसे पहले ऐसा है कि भाई जैसे कोई कॉमर्स ग्रेजुएट है तो उसके पास कोई टेक्निकल स्किल्स सेट तो नहीं हुए, तो अगर वो ऐसे एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे बैंकिंग डोमेन में, फाइनेंस डोमेन में, फार्मा कंपनी में अगर मुझे सीधा ही ऑफिस वर्क मिल जाए, ये हमेशा जनरल टेंडेंसी, बिकॉज मैं एज अ कैंपस टू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए मैनी एलिटेड यूनिवर्सिटीज़ के साथ पैन इंडिया एसोसिएटेड हूँ, तो मेरा इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ आए दिन होता रहता है। तो मैंने ये चीज़ देखा है, स्टूडेंट को जैसे ही उनका 4th ईयर कंप्लीट हुआ उनको एक डेस्क जॉब चाहिए। मैं ऐसा मानती हूँ कि सबसे पहले इस माइंडसेट से उस स्टूडेंट को बाहर आना पड़ेगा कि क्यों डेस्क जॉब ही आपको चाहिए। जो अनुभव आपको बिजनेस के निटी ग्रिटी जो आप फील्ड के अंदर रह के समझोगे ना केयूर, वो आपको कभी भी ऑफिस के 4 दीवारी नहीं समझा पाएगा। और एक दूसरा फैक्ट है कि आज के तारीख में इंडस्ट्री में आप देखो ना, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत हो तो वो सेल्स के प्रोफेशनल की है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, मार्केटिंग हो, आईटी हो या आईटी सर्विसेज हो। हर व्यक्ति को एक बिजनेस डेवलपमेंट या फिर सेल्स से रिलेटेड प्रोफाइल की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं 200 से ज़्यादा कंपनीज़ के साथ एंड टू एंड एचआर के लिए काम करती हूँ पैन इंडिया। मेरे पास 40% ऑफ द पोजीशंस जो आती है ना केयूर, वो सेल्स या बिजनेस डेवलपमेंट की आती है अक्रॉस द इंडस्ट्री या कोई भी सेक्टर की आप बात कर लो। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, वो सेल्स से घबराते हैं।
उन्हें ऐसा लगता है कि हम थोड़ा बिजनेस को समझ ले, 2-3 साल हम डेस्क जॉब करके बिजनेस की निटी-ग्रिटी को समझ ले, उसके बाद में भी हम सेल्स के लिए जाएंगे। सो वो घबराहट से आज के स्टूडेंट को, ये जो जेन जी है ना, उन्हें उस घबराहट से बाहर आना पड़ेगा कि जो रियल मार्केट की नब्ज अगर आपको समझनी है तो आपको फील्ड पे ही रहना है। 1 साल आप रहिए और 1 साल के अनुभव के बाद अपने आप खाली रेज्यूम में वो 1 साल सेल्स एक्सपीरियंस को मेंशन करिए। फिर आप देखिए कि आपके जो कोई भी कैंपस इंटरव्यू में कहीं भी सिलेक्शन होने के आपके चांसेस 20-30% बढ़ जाते हैं। लाइक जो वो घबराते क्यों है, सबसे पहले वो बात कि सेल्स एज अ फील्ड में वो घबराते क्यों है? क्योंकि सेल्स तो कोई भी तरीके से अगर किसी को बंदे को भी कन्विंस करना है तो वो एक टाइप का सेल्स ही हुआ, जितनी मेरी समझ है। राइट। कि मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करना है तो मुझे आपको कॉल करना पड़ेगा, वो एक सेल्स ही है। ऑफ कोर्स, राइट। तो वो लोग पहले उससे ही क्यों घबराते हैं? सो देखिए, सेल्स में है ना 90% जो होता है ना, वो तो जो व्यक्ति सेल्स के लिए अक्रॉस द टेबल बैठा है उसका कॉन्फिडेंस होता है, और सिर्फ 10% वो कॉन्फिडेंस जो उसको अपने प्रोडक्ट या सर्विस पे है उसको सामने वाले व्यक्ति जो टेबल के उस तरफ बैठा है उसको देना होता है। लेकिन ये जो 90% जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कैसे आता है? आपको उसका प्रोडक्ट का नॉलेज क्या है, आपको इंडस्ट्री का नॉलेज क्या है। और जो हमारे फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं कई, उनको ये नॉलेज नहीं है। उनको ये पता है कि वो अगर सेल्स के लिए कोई धुरंधर के सामने कोई बैठे हैं, कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट के सामने बैठे हैं, तो उनको अगर प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है तो वो फर्स्ट प्रोसेस ऑफ सेल्स की प्रोसेस में ही वो नेगेटिव हो जाते हैं। सो ये घबराहट उनके अंदर होता है। सो दैट इज द ओनली रीजन सेल्स इज ऑलवेज अबाउट प्लानिंग। कोई भी अगर सेल्स का, चाहे वो प्रोडक्ट में सेल्स हो या चाहे सर्विसेज में सेल हो, अगर आपने अपनी सेल्स प्रोसेस को प्लान किया है, आप किससे मिलने जा रहे हैं, वो उस प्रोडक्ट का, उस बिजनेस का क्या है, आउटकम क्या है, वो सबको अगर आपने समझ के थोड़ा सा प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो आपकी सेल्स क्लोजर होना बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स वो घबराते हैं क्योंकि उन्हें तो कॉलेजेस में सिर्फ टेक्निकली पढ़ाया गया है, पीपल स्किल्स कैसे फंडा ही पढ़ाया गया कि 5 तरीके से सेल्स कर सकते हो। यस, पाइपलाइन पढ़ाई गई है। पहले लीड्स आती है, लीड जनरेशन होता है, लीड को नर्चर किया जाता है, लीड नर्चर से फिर अप्रोच करते हैं क्लाइंट को, फिर नेगोशिएशन होता है, फिर क्लोजर होता है। लेकिन क्या हमारी यूनिवर्सिटीज हमारे बच्चों को ये सेल्स प्रोसेस को फाइनल ईयर में कराने के लिए कोई डेमो वगैरह करती है कि प्रैक्टिकल नॉलेज देती है? जो नहीं है, हार्डली फ्यू यूनिवर्सिटीज हैव दैट अप्रोच। ऐसी कोई, मतलब आपने इतनी सारी यूनिवर्सिटी में भी आपका कांटेक्ट हुआ, तो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ऐसा पढ़ाती हो? मतलब गणपत यूनिवर्सिटी है खेरवा में, जहाँ पे मैं पिछले 8.5 साल से आई एम एसोसिएटेड। वहाँ पे जो कैंपस टू कॉर्पोरेट एक ट्रेनिंग प्रोग्राम 21 घंटे का होता है, दैट वाज बीन इनिशिएटेड बाय मी। सो उसमें क्या है कि कैंपस टू कॉर्पोरेट मतलब जब एक स्टूडेंट कैंपस में होता है और वहाँ से जब उसको पहली छलांग लेके कॉर्पोरेट कंपनी में जाना होता है तो क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, वो मैं 21 घंटे में हम लोग कराते हैं, जिसमें सॉफ्ट स्किल्स हो गया, प्रेजेंटेशन स्किल्स होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स होगा, नेगोशिएट कैसे करना है, आपको आपके अंदर जो स्किल सेट्स है उसको सामने वाले व्यक्ति को हूबहू प्रेजेंट कैसे करना है, वो स्किल है। वो जनरल क्यूरिकुलम में नहीं होता है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी स्पेशली फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को ये 21 घंटे का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम देती है, विच इज़ वेरी गुड। एंड वो आजकल मैनी अदर यूनिवर्सिटीज़ आर अप्रोचिंग फॉर दिस काइंड ऑफ कैंपस टू कॉर्पोरेट ग्रूमिंग प्रोग्राम्स। लाइक जब ग्रेजुएशन करने के बाद, हमारी डिग्री मिल जाने के बाद, कई बार ऐसा भी मेरे को लगा है कि जो बंदे बाहर जाते हैं या तो वो जॉब करते हैं या उनका कोई लक्ष्य के बारे में आपको क्या कहना है? मतलब कि उनका कोई डिसाइड ही नहीं होता है। एमबीए करने के बाद भी वो शायद से कॉल सेंटर में वर्क कर रहे हैं या कुछ अलग जगह जॉब कर रहे हैं। मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यू लिए, जो इंजीनियर होते हैं वो सेल्स में आते हैं, कई लोग तो सेल्स में होने के बाद भी इंजीनियर बनने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है ये बारे में कि ये जो गैप है कि उनका माइंडसेट है, ये एक माइंडसेट की बात है, तो वो क्लियर होता है जब आप देखते हो, जब ज़्यादा इंटरव्यू कंडक्ट करते हो? तो जैसा आपने केवल कहा ना कि स्टूडेंट्स को विजन ही नहीं है कि भाई जो कंपनी मिलेगी वो कंपनी में हम जॉब कर लेंगे, ये पर्सपेक्टिव से ही वो अपने कैंपस से कदम बाहर निकालते हैं। अभी जो फोकस्ड होते हैं वो स्टूडेंट्स तो कैंपस में ही सिलेक्ट हो जाते हैं, ऐसी कंपनीज आती है और सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ 20% स्टूडेंट्स होते हैं जो कैंपस के थ्रू सिलेक्ट होते हैं। लेकिन जो 80% स्टूडेंट्स हैं वो दे ट्राई टू एक्सप्लोर द इंडस्ट्री ऑन देयर ओन, वो खुद से ही
बाहर निकलते हैं और इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। तो कई बार कैसा होता है कि कई ऐसा होता है कि भाई जिन्हों जॉब की तुरंत ही ज़रूरत होती है, तो फिर वो नहीं देखते कि भाई मुझे एक इंजीनियरिंग का जॉब, मुझे एक टेक्निकल जॉब ही मिलेगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा ना केयूर की सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो जॉब्स अवेलेबल है वो सेल्स की जॉब ही है। तो एक कंप्यूटर इंजीनियर भी होता है, मेरे पास कई ऐसे सीवीज आते हैं, कई ऐसे आते हैं जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया हुआ, आईटी इंजीनियरिंग किया हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया हुआ है, लेकिन वो सेल्स के लिए तैयार है। क्योंकि जो कंपनीज है, मे बी आईटी कंपनीज, आईटी सर्विसेज कंपनीज है, वो फ्रेशर्स में भी उनको सिलेक्शन नहीं होता है, नहीं करते उन स्टूडेंट्स का। तो अब उनको जीवन निर्वाह के लिए कुछ तो करना है, सो दे एंटर इनटू दैट काइंड ऑफ जॉब्स कि मैं एटलीस्ट मेरा लाइवलीहुड चलता रहे और मीनवाइल मैं एक्सप्लोर करता रहूँगा। यही रीज़न होता है कि कभी भी वो व्यक्ति जो कंप्यूटर इंजीनियर अगर वो दूसरे किसी फील्ड में है, वो सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए आया है, वो अपना लॉन्ग टर्म करियर के लिए वहाँ नहीं आया है। तो वो क्या देखेगा, जैसे थोड़ा सा रेस्टलेसनेस आया, थोड़ा सा प्रेशर कंपनी ने, उसके मैनेजर ने उसके ऊपर डाला, वो तुरंत ही एक्सप्लोर करने लगता है दूसरी अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि उसका विजन ही नहीं था। उसको ये नहीं पता है कि इस कंपनी में उसका ग्रोथ करियर कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे वो नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की में पहुंच सकता है। उसको वो थॉट ही नहीं है, क्योंकि उसने तो जो अपॉर्चुनिटी आया तुरंत ले लिया क्योंकि उसको ज़रूरत था। वो लॉन्ग टर्म के लिए वो तो बेनिफिट नहीं है। वो कभी भी अपना करियर मोल्ड नहीं कर पाएगा उस कंपनी में, क्योंकि वो लॉन्ग कंप्यूटर इंजीनियर है। सेल्स आनी चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन उसकी टेक्निकलिटी का तो कोई स्किल्स का तो उस जॉब में यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है। तो वो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगा आने कुछ समय में। ही वुड सी कि भाई और लोग हैं, उनका ग्रोथ जल्दी हो रहा है, मेरा तो टेक्निकल स्किल्स इतना शार्प है, मैं कंप्यूटर इंजीनियर, मेरे पास डिग्री है, पर मेरा तो ग्रोथ ऐसे नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से फिर एक रेस्टलेसनेस आता जाता है और वो जॉब में अपना 100% वो व्यक्ति नहीं दे पाता है। ओके, तो मतलब एक हमारी जो बातचीत हुई इसमें ऐसा मुझे लगता है कि जब भी कोई बंदा ग्रेजुएट होता है उसके बाद उसका विज़न कंप्लीट होना चाहिए कि उसको फ्यूचर में क्या करना है, उसका ट्रैक होना चाहिए। अगर ट्रैक नहीं हो तो मैम से मिल सकते हो आप तो आपका पूरा माइंडसेट क्लियर हो जाना चाहिए। कि रीज़न मैं भी देखता हूँ कि कई बार जो मेरी कंपनी में भी जॉब करते हैं लोग, उनका माइंडसेट क्लियर ही नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं कि चंद पैसों के लिए आ जाते हैं, लेकिन वो सीख के जाता है क्योंकि उसका विज़न क्लियर है। उसके बाद में अगर मैं देखता हूँ कि 1-2 साल बाद तो वो बहुत आगे बढ़ चुका होता है वो लाइन में, तो खुशी भी मिलती है कि हाँ यू टर्न नहीं हो पाता है, वो बहुत आगे बढ़ जाता है वो बंदा, क्योंकि जो विज़न था वो परफेक्टली वो आया है। और कई बार होता है भी कि जो इंजीनियर होते हैं वो सेल्स में आते हैं, फिर थोड़ी देर सेल्स करते हैं क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है। फिर क्या होता है कि 1-2 साल बाद वो खुद आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मेरे को करना क्या है एक्चुअली। बिल्कुल सही। और जैसे आपने कहा ना कि उसको प्लानिंग, जैसे ही उसका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हो तुरंत उसको प्लानिंग करनी चाहिए। मैं इसमें और थोड़ा सा जोड़ूंगी, लास्ट ईयर जब होगा ना, जब उसका उसी समय पे प्लानिंग शुरू हो जाना चाहिए। आपका जब ग्रेजुएशन खत्म हो गया उसके बाद आप प्लानिंग करोगे वो भी नहीं काम करेगा। आप जब फाइनल ईयर में हो तभी आपको रिसर्च करनी है कि भाई आपके जॉब से रिलेटेड, आपके जो स्किल सेट से रिलेटेड क्या जॉब आपके स्टेट में अवेलेबल, आपके सिटी में अवेलेबल है, वो रिसर्च करिए। जेन ज़ी इज सो टेक्नो सेवी, लेकिन क्या वो अपने नॉलेज और इस टेक्नोलॉजी का यूसेज अपने करियर बिल्डिंग के लिए बहुत ही कम करती है कई और। ओके, रिसर्च करो भाई क्या डिमांड है आने, क्योंकि बिकॉज आज का एरा डिजिटली इतना स्ट्रांग हो गया है कि आने वाले 5 सालों में कौन सी इंडस्ट्री कैसे फ्लरिश करेगी, यू हैव एवरीथिंग विद एन ब्लिंक ऑफ आई। लेकिन हम रिसर्च ओरिएंटेड है ही नहीं। हम एआई का यूसेज, चैट जीपीटी का यूसेज सिर्फ मे बी कम्युनिकेशन या मैसेजेस इन एंड टेक के लिए करते हैं क्या, लेकिन हम इन टेक्नोलॉजिकल टर्म्स का यूटिलाइजेशन, हम रिसोर्सेज जो हमारे लिए, क्या हम अपने करियर ग्रोथ के लिए करते हैं? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो अभी बात करते हैं, ये थोड़ी डिटेल में हमने बात की। अभी मुझे वो जानना है कि एज अ रिक्रूटर आपको सबसे ज़्यादा सीवी कौन से फील्ड में आता है और जो बेरोजगार होता है? इंजीनियरिंग फील्ड के सबसे ज़्यादा सीवीज आते हैं। अभी जो मैं लास्ट 24-25 की बात करूँ तो इंजीनियरिंग और जो कॉमन ग्रेजुएट्स होते हैं बीकॉम या बीबीए, ये सब के बहुत ज़्यादा सीवीज आते हैं। और तब मुझे सही में ऐसा लगता है कि जब आप ग्रेजुएशन आपने किया है तो सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या होना चाहिए, जिसकी इंडस्ट्री में डिमांड है, वो भी बच्चों को पता नहीं होता है। तो मतलब वो पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, उसके बाद उनको क्या करना है? एग्जैक्टली पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए पढ़ाया जाता है, टेक्निकल डिग्री उनको दे दिया जाता है जो एक कागज़ की डिग्री होती है, बट जो
इंडस्ट्री डिमांड जो है उसके लिए नहीं जाना जाता है, और इसी वजह से ये जो गैप आता है उसी वजह से आता है कि दैट पर्सन एंड अप एंटरिंग इनटू दैट फील्ड जो फील्ड शायद उसके लिए बना ही नहीं है। सो जब मेरे पास सीवीज आते हैं, हम लोग का एक बहुत ही अच्छा एक पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है केयू, जिसमें हम लोग स्किल असेसमेंट करते हैं कि जो भी स्टूडेंट मेरे पास आया तो आई हैव अ सेपरेट, मेरे पास एक टीम है जो साइकोमेट्रिक एनालिसिस के थ्रू ये देखती है कि ये मतलब वो व्यक्ति, क्या दिखती है प्रॉपर? सो every human brain